जिक्र हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और उत्तर प्रदेश एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से की गई है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान रिजवान अहमद के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिजवान अहमद 2015 से आईएसआईएस से जुड़ा था और भारत में आतंकी संगठन के लिए रिक्रूटमेंट का काम संभाल रहा था। इस कार्रवाई के दौरान आतंकी के पास से बम बनाने का सामान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और जिहादी लिटरेचर बरामद किया गया है। बरामद सामग्री की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों ने बताया कि रिजवान अहमद 2015 में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में आतंकी गतिविधियों के मामले में बंद रह चुका है। फिलहाल उससे पूछताछ हो रही है। आईएसआईएस का यह आतंकी है जो कुशीनगर से गिरफ्तार हुआ है। रिजवान अहमद इसका नाम बताया जा रहा है और ये दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस का संयुक्त ऑपरेशन जिसमें आईएसआईएस का ये संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। रिजवान अहमद के रूप में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी पहचान रिजवान अहमद के तौर पर जो है की जा रही। 2015 से आईएसआईएस से जुड़ा था और भारत में आतंकी संगठन के लिए रिक्रूटमेंट का काम संभाल रहा था, यानी दूसरे युवाओं को ब्रेन वॉश करके आतंकी बना रहा था। इस कार्रवाई के दौरान इसके पास से बम बनाने का सामान मिला है, कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जिहादी लिटरेचर बरामद किए गए हैं, वो सामग्री बरामद की गई है जिसके जरिए ये लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। अब जांच एजेंसियों ने बताया कि रिजवान अहमद 2015 में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में आतंकी गतिविधियों के मामले में बंद रह चुका है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए शिवकांत पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। शिवकांत, ये एक संयुक्त ऑपरेशन रहा है जिसके जरिए ये जो व्यक्ति है, ये जो आतंकी है, गिरफ्तार हुए। बहरहाल ये जो रिक्रूटमेंट की बात आ रही है, यानी ऐसे और भी लोग होंगे जिन्हें इसने रिक्रूट किया होगा, जिनका ब्रेन वॉश किया होगा, क्या उनके बारे में भी जानकारी मिल पाई है? देखिए, देश में आतंकवाद के खिलाफ एक जोरदार कार्रवाई की जा रही है जिसमें कल 5:30 बजे के करीब में कुशीनगर में यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस छापामारी और उसमें इसको गिरफ्तार किया गया। इसमें जांच में सामने आया है कि यह 2015 में भी एक बार और कुशीनगर के कसिया नगर से गिरफ्तार हुआ था। बाद में मुंबई में एक आतंकी से इसकी मुलाकात हुई। उस आतंकी ने कहा कि हरिद्वार अर्धकुंभ लगने वाला है जो 2015 के करीब में लगने वाला था, उसमें बम ब्लास्ट करो और अगर उसमें सफल होते हो तो आईएसआई के सरगना से तुम्हें मिलवाया जाएगा। इसकी गतिविधि लगातार आतंकवाद और आईएसआई एजेंट से मिलती रही। संदिग्ध मत हालांकि 17 में यह गिरफ्तार हुआ, 17 से 23 तक यह जेल में बंद रहा। जेल में छूटने के बाद ये लोगों का, युवाओं का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया और एसआई ऊपर एजेंट के थ्रू से अंतर्राष्ट्रीय। शिवकांत, आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच पंकज राय भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। पंकज, आईएसआईएस का ये आतंकी गिरफ्तार हो गया है, ऐसे में समझना जानना आपसे ये चाहेंगे क्या कुछ जानकारियां जो हैं वो इसके हवाले से मिल पाई हैं? कहां तक इसका नेटवर्क था, कितने लोगों का ब्रेन वॉश अब तक कर चुका है, आगे क्या प्लानिंग है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अगर कहा जाए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस आतंकी को, जो संदिग्ध आतंकी नजर है, इसको गिरफ्तार किया है। तो ये एक बड़ा कहीं न कहीं इनको जिस तरह से उपलब्धि के तौर पे देखा जाए, दिल्ली से गिरफ्तारी, इससे पीछे देखा जाए तो कोलकाता से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये यूपी से गिरफ्तारी हुई। तो ये जो तार है अगर देखा जाए तो मिलता जुलता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पर काम कर रही है, पिछले भी आतंकियों से कई खुलासे हुए थे, अहम खुलासे, जिसमें कि दिल्ली के कई बड़े मंदिरों से लेकर के तमाम पर्यटक के जो बड़े बड़े स्थल, वहां पर इस तरह का इनका प्लानिंग था। इसमें भी जो जानकारियां, जो सूत्र बता रहे हैं कि कई ऐसे पॉइंट हैं जो खुलासे हो सकते हैं। उसके मोबाइल फोन से भी कई तार मिल सकते हैं कि किस तरह से इसका नेटवर्क था जो ब्रेन वॉश कर करके इस तरह से काम कर रहा था, कितने लोगों को किया था, कहां पर ये सक्रिय था, इन तमाम चीजों पे आ सकता है। इसका जो अहम जानकारियां इसमें आई हैं, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है सूत्रों के मुताबिक 2015 से आईएसआई के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। 2017 से 2023 तक ब्लास्ट केस में ये जेल में रह चुका है। जेल से छूटने के बाद फिर ये जो है इन साजिशों में कहीं न कहीं सक्रिय हुआ और उसके साथ लोगों से मिलना, लोगों का ब्रेन वॉश करना, लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना, तो ये काम इसने किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इसमें टीम जो है जाँच कर रही है कि इसने अब तक
कितने ऐसे लोग हैं जिनसे इसने संपर्क किया, जिसने इसको ब्रेन वॉश किया या इन लोगों को अपने गिरोह में शामिल करने का प्रयास किया। इन तमाम एंगल पर जांच करने के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर यूपी एटीएस पुलिस और दिल्ली की शिवकांत का रुख भी कर लेते हैं, कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवकांत, जहां से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, किस तरह का इलाका है, आसपास के लोग क्या बता रहे हैं, क्या इसके घर से परिवार से जुड़ा भी कोई शख्स जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है? जी, ये पड़ौना नगर के छावनी से गिरफ्तार हुआ है। हालांकि जब ये पहली बार आतंकी गतिविधियों से गिरफ्तार हुआ था तो परिवार ने इसको घर से बेदखल कर दिया कि इसकी गतिविधि आईएसआई एजेंट से हो गई है, ऊपर आतंकी सरगनाओं से मिलता जुलता, इसलिए जब गिरफ्तार हुआ तो परिवार छोड़ दिया और अकेले पड़ौना नगर में रहने लगा। और लोगों का ये भी कहना है कि ये चाट या फुल्की की ऐसी दुकानें करता था जहां लोग आते थे और वहां उनको ब्रेन वॉश करता था, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता था कि ये करने से ये हो जाएगा। तमाम ऐसी गतिविधियां थी और अभी जांच चल रही है, इसलिए यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस एक मुकदमे में इसको कल 5:30 बजे से गिरफ्तार की है। सारी इसकी विधिक पहलुओं की गंभीरता से जांच चल रही है। क्या कुशीनगर में और भी कोई ऐसे संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति है जिसको? ठीक है शिवकांत, लौटू पंकज, आपसे समझना ये चाहेंगे अब क्या कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखें, क्योंकि निश्चित तौर पर आईएसआईएस का ये आतंकी है और जिस तरीके से ये भारत में रिक्रूटमेंट का ये पूरा अगर हम देखें खाका ये तैयार कर रहा था या फिर रिक्रूटमेंट का ये कर रहा था, ऐसे में या पुलिस द्वारा या फिर इस जॉइंट ऑपरेशन किया गया है दिल्ली और यूपी पुलिस का, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देख रहे हैं? देखिए, उनका लगातार अगर देखा जाए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई की गई, ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक तार जब मिलता है तो पूछताछ में कई खुलासे होते हैं, उस खुलासे के अनुसार कई और खुलासे होने की संभावना होती है। तो ऐसे में इससे जो गिरफ्तारी हुई है ये भी एक अहम गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर इसको दिल्ली ला रही है, पूछताछ होगा, कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इसका मोबाइल, इसका लैपटॉप, जो भी सामग्री है उससे भी कई सुराग मिल सकते हैं कि ये कब से सक्रिय था। जिस तरह से ये जेल में था, जेल में इसका किससे किससे संपर्क था, उस तरह जो जानकारी मिले, जो सूत्र बता रहे हैं इसका डायरेक्ट जो है आईएसआई से संपर्क है। चलिए नजर बनाए रखिए आप। पंकज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए।